सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं वाराणसी से, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 2 दिन का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ से, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमेशा जब भी कभी वाराणसी के दौरे पर रहते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन करते हैं। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन, और सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं विशेष पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। 2 दिन का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और तस्वीरें आपने देखी। कल सोनभद्र के दौरे पर रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिवहन निगम की बसों में सुरक्षा और सुविधा को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ऐलान किया था। कहा गया था कि 15 जून तक बसों के रखरखाव को लेकर एहतियात बरता जाए। हाल ही में बसों की दुर्दशा वाली फोटो और वीडियो सामने आने के बाद इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। लेकिन एबीपी गंगा की पड़ताल में कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर सच्चाई कुछ और ही नजर आई, और लोग खस्ताहाल बसों में ही सफर करने को मजबूर हैं। देखिए कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों को सुधारने की डेट 15 जून थी, और आज 15 जून है। हम कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पे मौजूद हैं और एक बस के अंदर हैं। बस के जो ड्राइवर हैं उनसे बात कर लेते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कितने हालात बदलने की कोशिश की गई है। जो फरमान मंत्रियों के द्वारा शासन से जारी किया जाता है, उसकी हकीकत ग्राउंड लेवल पे क्या होती है। क्या नाम है आपका? रिंकू वर्मा। क्या आप ड्राइवर हो उसके? हाँ, चालक हूँ। कहाँ से कहाँ जाती है? ये प्रयागराज से कानपुर। ये बस में इतनी गंदगी कैसे फैली? अब गंदगी फैली हुई, सुबह झाड़ू लगवा के आते हैं। अब यात्री हैं, पानी यानी सब पी पा के बोतल तो फेंक फाक के बाहर फेंकते नहीं हैं। यही सब वजह से गंदगी है। सीट जिस सीट पे बैठते हो बड़ी जर्जर लग रही है। जर्जर क्या, ये तो अब वर्कशॉप का काम है ना। वर्कशॉप में ये जैसे उन लोग बताया जाता है करते हैं सब। बाकी सब ये सब देखिए गियर लीवर पर पूरा लट्टू सब निकला हुआ है। क्या दिखा रहे हो? ये जो सब पूरा निकला हुआ है, सब देखिए मार गरम गरम फेंकता है। तो कोई व्यवस्था मतलब ये सब हो ही नहीं पाती थी। अपने लोग ट्यूब लगा काम चलाते हैं अपना। क्या ट्यूब खुद से लगाया है? ये खुद से ट्यूब लगाए कि गरम गरम में फेंके ना। ये क्या है, दिखाओ जरा, हम भी देखें। ये इंजन का है पूरा, ये बोनट है, देखिए सर। ये पूरा अगर ये नहीं लगाएंगे तो पूरा गरम गरम फेंकेगा, चेहरे में आएगा पूरा। हाँ, आज की मियाद 15 जून की थी। रोडवेज बसों को सुधारने की, वातानुकूलित बसों के लिए जो विशेष तौर पर बोला गया था कि वातानुकूलित बसें सुधार दी जाएं। और झकरकटी बस अड्डे पे यहाँ पर ये लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, वो खुद अपनी जो बस आज उनको चलाने को मिली है उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान भरोसे ये बस आज चल रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और बात वाराणसी की करें तो यहाँ के चौधरी चरण सिंह रोडवेज बस स्टैंड से भी कई खराब और जर्जर बसों का परिचालन हो रहा है। कई बसों के शीशे टूटे हैं तो कई अधिकांश बसों की सीटें खराब पड़ी है। वहीं बस स्टैंड के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि अगले 2 से 3 महीनों में पुरानी बसों को बदल दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सभी बसों में सुविधाएं अच्छी करने के निर्देश 15 जून तक के लिए दिए गए थे। आज 15 जून है, लिहाजा हम पहुंचे हैं वाराणसी के रोडवेज स्टेशन पर। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां देखने को मिल रही हैं जो बदहाल स्थिति में है। आप देख सकते हैं, इस गाड़ी को देख सकते हैं आप, किस तरह से बदहाल देखने को मिल रही है। शीशे टूटे हुए हैं इस गाड़ी के। देखिए, इसके साथ साथ सीट भी जो बनाने के आदेश दिए गए थे कि यात्री को यात्रा करते समय किसी तरह की परेशानी ना हो, लिहाजा आप सीट भी देख सकते हैं किस तरह की सीट है। और इसके बाद शीशे देखिए किस तरह से यात्री यात्रा कर सकते हैं इस टूटे शीशे के साथ। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ आपको देखने को ऐसी मिल रही हैं जो बदहाल स्थिति में पड़ी हुई हैं, चूँकि 15 जून की डेट दी गई थी और 15 जून तक सभी गाड़ियों को बढ़िया बनाने की बातें की गई थी, पर्दे लगाने की बातें की गई थी। जो एसी गाड़ी है उनमें साफ सफाई और की सुविधा देने की बातें की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ी है। ये गाड़ी और देखिए, बस खड़ी है, सिंगरौली वाराणसी की ये बस है। आपको दिखाना चाहेंगे, आगे का शीशा देख सकते हैं आप, किस तरह का शीशा देखने को मिल रहा है। ये ड्राइवर की सीट है और ड्राइवर इस शीशे से देखते हैं, टूटा हुआ शीशा देखने को साफ मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरह का रिस्क उठाया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा, रोडवेज द्वारा किस तरह का रिस्क यात्रियों के साथ उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बस के अंदर भी हम ले चलेंगे और बस के अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था जो की जा रही है, बातें की जा रही हैं, वो व्यवस्था है या नहीं।
किस तरह की सीट इस बस में है, क्योंकि सिंगरौली की दूरी काफ़ी है, लिहाजा यात्री जो यात्रा करते हैं इतनी लंबी दूरी को, उनको किस तरह की सुविधा मिल रही है उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यात्री भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के यात्री हैं। यात्री बैठे हुए हैं, सीट देख सकते हैं, फटी हुई सीटें देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा है। लेकिन व्यवस्था देख सकते हैं, 15 जून की तारीख दी गई थी, सभी बसों को साफ़ सुथरा और अच्छा करने की बातें की गई थी, लेकिन अब बस देख सकते हैं तस्वीर साहब। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यूपी की सड़कों पर चल रही खराब बसों को जल्द से जल्द ठीक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बसों में खराब एसी को भी सही कराने के निर्देश जारी किए हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही और भी नई बसों को शामिल किया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि वे बार बार एक ही तस्वीर को ट्वीट करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर स्वीकार की है कि कोरोना की वजह से नई बसों की खरीद में देरी हुई है, लेकिन सब कुछ जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। दयाशंकर जी, आपने एक निर्देश दिया अधिकारियों को कि 15 तारीख से यानी आज से बसों को ठीक किया जाए, क्योंकि एसी बसों में भी एसी ठीक तरीके से चल नहीं रहा था। देखिए, गर्मी का बहुत ज़्यादा है, 48-47 डिग्री जो है गर्मी पड़ रही है। उसमें यात्रियों को सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवहन निगम पर जो है यात्रियों का भार रहता है। प्रतिदिन 20 लाख 21 लाख लोग जो है यात्रा करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए। जिस तरीके से हम कहें समाजवादी पार्टी के निशाने पे कहीं ना कहीं परिवहन विभाग रहता है, आप रहते हैं, कभी वो खटारा बस की तस्वीर लगाते हैं, कभी लोग धक्का दे रहे हैं उसकी तस्वीर लगाते हैं, निशाने पे आप रहते हैं। देखिए, वो एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करते हैं। एक बार आपने देखा होगा जो हमारी बस में जो उसमें जा रही थी, वर्कशॉप में जा रही थी, उसको भी उन लोगों ने ट्वीट किया, उसमें एक भी यात्री नहीं थे। उसके बाद अभी मैं देखता हूँ कि एक ही जो चीज़ है उसको बार बार ट्वीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। और ये सही है कि कोरोना काल में हमारे 2 वर्ष तक बसें नहीं खरीदी गई, तो उसके कारण से कुछ पुरानी बसों को जनता के हित में मुझे चलाना पड़ा था। लेकिन अब मैं जो सभी बेड़े को नए बसों के में उसको परिवर्तन कर रहा हूँ। मैंने अभी 3 सेवाएं अभी नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ राजधानी सेवा दिया हूँ, नहीं है हमारी दिल्ली राजधानी सेवा भी मैंने दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अलग से मैंने बस चलाई है। तो अभी हमारी और भी, क्योंकि हमारे पास बसों की अब कमी नहीं है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं, जो बसों में यात्रा करते हैं, उनके लिए लगातार जो परिवहन विभाग है, परिवहन निगम है, वो काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की जो बसें हैं उस बेड़े को और बेहतर करने की तैयारी है। साथ अखिलेश यादव जिस तरह से बैठ के कर रहे हैं, उस पर उनका कहना है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपनी जो पिछली सीटें थी परिवार की वो भी नहीं बचा पाएगी। बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं कानपुर से। कानपुर में गंगा में पानी कम होने से कई जगह टापू बन गए हैं। अटल घाट से लेकर जाजमऊ के बीच बने बालू के टापू, ग्लेशियर से कम पिघलने से जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। गंगा में पानी की कमी से पेयजल की आपूर्ति भी चरमरा गई है। तो गंगा में पानी की कमी से पेयजल की आपूर्ति भी चरमरा गई है। भीषण गर्मी के बीच घाटों से गंगा मैया भी रूठ गई हैं। कानपुर के सरसैया घाट में हम मौजूद हैं और कभी बारिश के वक्त इन सीढ़ियों पर गंगा मैया पूरी तरीके से इन सीढ़ियों को कवर कर लेती हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखानी बेहद ज़रूरी है कि भीषण गर्मी में गंगा नदी ने भी घाटों से दूरी बना ली है। सरसैया घाट में हम मौजूद हैं और कई 100 मीटर दूर गंगा की धारा दिख रही है। उन्नाव की ओर भी गंगा ने किनारों को छोड़ दिया है। इसके अलावा परमठ और सिद्धनाथ घाट की अगर बात की जाए तो किनारे श्रद्धालुओं को आचमन करने के लिए बीच धारा में जाना पड़ रहा है। गर्मी में जलस्तर हमेशा कम होता है, ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार गंगा घाटों से कुछ ज़्यादा दूर ही चली गई है। सरसैया घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई 100 मीटर दूर गंगा की धारा दिख रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे लेकर के चलें। देखिए, ये रेत है, रेत के टीले बन गए हैं यहाँ पर और इसकी वजह से गंगा बैराज है। गंगा बैराज से गंगा का प्रवाह रोका जाता है और आगे छोड़ा जाता है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर गंगा की कलकल धारा बहती रहती है। लेकिन अभी आपको दिखाएं तो कई 100 कदम चलने के बाद हमको गंगा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन ये देखिए, ये टीले बने हुए हैं, लोगों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, लोग यहाँ पर
रह रहे हैं। और गंगा जिस जगह पर हम चल रहे हैं, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो धरातल दिखाएं, ज़मीन दिखाएं। ये रेती है, ये गंगा की रेत है, बालू है, और इस रेत को कई लोग पार करके अगर गंगा का आचमन करना है तो वो दूर जाना पड़ रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सीएम योगी से राजभर की मुलाकात हो सकती है, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वाराणसी का दौरा, 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी से मुलाकात हो सकती है ओपी राजभर की, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी। और नवीन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। नवीन, 2 दिन का वाराणसी दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस सर्किट हाउस में रुके हैं वहां पर ओपी राजभर भी पहुंचे हैं। तो क्या दोनों की मुलाकात होने वाली है, क्या माना जाए? जी बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से सीएम का दौरा था, 2 दिवसीय दौरा बताया था सीएम योगी का, पूर्व मंत्री और दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी के भाई के रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ और काल भैरव बाबा का दर्शन भी सीएम ने कहा। लेकिन सीएम के आने से आधे घंटे पहले खुद सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर सर्किट हाउस पहुंच चुके थे और अंदर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, सर्किट हाउस की तस्वीर है। सीएम अभी सीएम पहुंचे हुए हैं सर्किट हाउस के अंदर, सीएम भी मौजूद हैं। लेकिन 1 घंटा पहले ओपी राजभर इस सर्किट हाउस में मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हो सकती है। डिनर पर दोनों की नेताओं की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जब हमने ओम प्रकाश राजभर से बात की फोन पर, तो उनका साफ कहना था कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। इसके साथ साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा इस बात को। तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली है, वो जानकारी ये है कि सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से रिसेप्शन पार्टी की और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं शामिल हुए उनके रिसेप्शन पार्टी में, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा था कि बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं और लगातार अपनी बातें बीजेपी के संपर्क में है ओपी राजभर। लेकिन आज उस पर मुहर लगती हुई देखने को मिल रही है। लिहाजा सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले आधे घंटे पहले ओम प्रकाश राजभर सर्किट हाउस पहुंचे और रात्रि में रुकेंगे भी इस सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर। तो रात्रि में डिनर पर दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावना बताई जा रही है, गुप्त मुलाकात बताई जा रही है। लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, किसी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमने प्रयास किया कि ओम प्रकाश राजभर से जाके बात किया जाए, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी कारणों से अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन जिस तरह से बातें ओम प्रकाश राजभर हंसते हुए करते हुए देखने को मिले और ये कह रहे थे, ओम प्रकाश राजभर द्वारा ये कहा जा रहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। लिहाजा जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस पर मुहर लग सकती है और अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी से मुलाकात भी संभव है, क्योंकि डिनर पर दोनों की मुलाकात होनी है। रात्रि में दोनों लोग को यहीं पर विश्राम करना है। इसके बाद सुबह सीएम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे सोनभद्र के लिए, ओम प्रकाश राजभर भी। लेकिन रात्रि में कहीं न कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो काफ़ी अहम जानकारी है और दोनों नेताओं की बात हो सकती है। 2024 के चुनाव को लेकर बात हो सकती है, कहाँ किसके जिले में टिकट को लेकर बात हो सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को सांसदी का चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। लिहाजा उस मैटर पर भी बात हो सकती है। इस वजह से डिनर का समय चुना गया और रात में चुना गया और बनारस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस मुलाकात को चुना गया है। तो फिलहाल मुलाकात संभव लग रही है। लिहाजा जिस तरह से लहजे में ओम प्रकाश राजभर जी हंसते हुए जिस तरह से फोन पर बात किया हमसे, तो कहीं न कहीं ये जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस पर मुहर लग सकती है और अब से थोड़ी देर बाद डिनर पर दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल नवीन, गठबंधन की अटकलों के बीच अब इस मुलाकात के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कल सोनभद्र के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर करेंगे। 400 करोड़ की लागत से बने 203 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी के सोनभद्र दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। कल सोनभद्र के दौरे पर है, यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे सोनभद्र वासियों को।
बड़ी जानकारी आपको दे दें, देहरादून में 18 जून को होने वाली महापंचायत को लेकर जो कि स्थगित हो गई है। सीएम धामी से मुलाकात के बाद मुस्लिम संगठनों ने यह ऐलान किया है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि मिले। सीएम धामी की अपील पर मुस्लिम संगठन ने स्थगित की महापंचायत। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट मिल रहा है। 18 जून को मुस्लिम संगठन की तरफ से महापंचायत बुलाई गई थी देहरादून में और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले। उनकी अपील के बाद अब इस महापंचायत को रद्द कर दिया गया है और पंकज फिलहाल इस पर अपडेट देंगे। पंकज, पहले हिंदू संगठनों की तरफ से महापंचायत को रद्द कर दिया गया, उसके बाद अब मुस्लिम संगठनों ने भी अपनी जो महापंचायत है उसे रद्द कर दिया गया है। क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे, या फिर ये कहा जाए कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई थी वो काम आई? आज देखिए, आज देर शाम सभी प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री ने पहले ही ये बात कही थी कि कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रोला में जो हिंदू संगठनों की पंचायत होने वाली थी वो स्थगित कर दी गई थी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर किसी तरह की किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो इसी आधार पर जो मुस्लिम संगठन है उससे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है और ये जानकारी मिल रही है कि अभी जो मुस्लिम संगठन 18 जून को जो महापंचायत करने वाले थे उसको अब स्थगित कर दिया गया है। एसएसपी से उनकी वार्ता चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि किसी भी तरह से जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है उसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सभी लोगों ने ये अब कहा है कि अब जो 18 जून को एक महापंचायत होने वाली थी वो नहीं होगी। देहरादून में ये महापंचायत मुस्लिम संगठनों की गई थी, लेकिन अब संभवतः ये नहीं की जाएगी आयुषी। तो अब ये कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से माहौल उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है। पुरोला में महापंचायत नहीं हुई है, देहरादून में भी स्थगित कर दी गई है। तो अब पूरी जो स्थिति है सामान्य बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि धर्मांतरण और लव जिहाद से संबंधित जो भी मामले आ रहे हैं उनकी जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीएम धामी के साथ आज बैठक की, मुलाकात की मुस्लिम संगठन के लोगों ने और वहां पर मुलाकात के बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कि जो 18 जून को महापंचायत होनी थी मुस्लिम संगठनों की तरफ से वो रद्द कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना गायब हो गया है। गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की प्लेटें लगाई गई है। तीर्थ पुरोहितों ने सोने की परत जड़ित प्लेटों पर सवाल उठाए हैं। बीकेटीसी ने पूरे मामले की खंडन किया है। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी का आरोप है, पूरे मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी मिल रही है, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा जो सोना था वो गायब हो गया है। सोने की जगह पीतल की प्लेटें लगाई गई है और इधर अब चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी का आरोप है कि पूरे मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। बीकेटीसी ने पूरे मामले का खंडन किया है। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। तीर्थ पुरोहितों ने सोने की परत जड़ित प्लेटों पर अब सवाल उठाए हैं। गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की प्लेटें लगाई गई हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का ये पूरा मामला, जहां से सोना गायब हो गया है और सोने की जगह पीतल की प्लेटें लगाई गई हैं, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं जो कि सोने से जो पूरा गर्भगृह है वो जड़ित है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो सोने की प्लेटें हैं वो तो गायब हो गई हैं, लेकिन उसकी जगह पीतल की प्लेटें लगाई गई है। तीर्थ पुरोहितों ने अब इस पर सवाल उठाए हैं। पहले भी ऐसा मामला सामने आया था जिस पर सवाल उठे थे। एक बार फिर से ऐसा ही मामला अब सामने आया है। वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने पर सपा सांसद बोले हैं, यूकेसीसी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला, अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने का हक सभी को है। शफीकुर रहमान वर्क का यह बयान सामने आया है। नफरत की पॉलिसी पर चल रही है भाजपा सरकार। देश में नहीं चलेगा समान नागरिक संहिता कानून। शफीकुर रहमान वर्क का यह बयान सामने आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।